अभी हम निकल चुके हैं, NH21 को छोड़ के अब मुड़ रहे हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम टर्न लिए हैं, अभी टोल नाके पे पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जगह है NE4 टोल नंबर 3 है, दौसा टोल लगता है ये। और यहाँ से आप आगरा से आ रहे हैं तो यहाँ से आप चढ़ सकते हैं, जयपुर से अगर आ रहे हैं तो भी चढ़ सकते हैं। तो आप इधर से अभी हम लोग चढ़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे NHE4 है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूँ रामेश्वर राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है RR ब्लॉग पॉइंट ओ में। आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, रात को 3 बज गए हैं। 3 बजे हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। अब यहाँ से 112 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, सवाई माधोपुर इस एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये उसके आगे बना नहीं है और उसके आगे अभी काम चालू है। बीच में 60 किलोमीटर का गैप है और वो गैप अगर बाई रोड आप जाते हैं तो लवान इंटरचेंज से आप गोपालपुरा इंटरचेंज तक सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुकुंदरा हिल्स को आपको फिर डाइवर्जन मिलेगा, फिर वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। अगर जो आप थांदला तक सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आपको गोपालपुरा इंटरचेंज से एग्जिट लेकर आपको लोकल पकड़ के उधर से आपको लगभग 25 किलोमीटर जैसा 25 या 30 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ से आपको चेजट इंटरचेंज जाना पड़ेगा, फिर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिलेगा। और मैं अभी आपको बता दूं, धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। अभी ये धुंध के कारण मेरे तो गाड़ी की स्पीड जो आपको दिख रही है तो मैंने 2x पर किया हुआ है, यानी हम चल रहे हैं 50-60 की स्पीड में, लेकिन आपको लगेगा कि ये 100 की स्पीड में चल रहे हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए स्पीड कम है तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नहीं तो आपको लगे कि धुंध में हम चल रहे हैं तेज़ी से। आगे इसमें देखिए कुछ गाड़ी वाले हैं। अभी ये जो सीजन चल रहा है इसमें आपको धुंध में ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत थी, वो कुछ फुंसी जैसा हो गया था, इसलिए मैं साइड में बैठा हूँ और मेरे साथ जो भाई है वही चला रहे हैं, तो उनके साथ कभी ड्राइविंग में बैठा नहीं, इसलिए मैं उनको यही बोला कि आप धीरे धीरे चलो और साइड में चलो। स्लो चलना है तो अपने को एकदम साइड में ही चलना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी इसके रूट के बारे में जानकारी दे दूं। और ये 112 किलोमीटर चलते चलते जितने भी पार्ट बनेंगे उस पार्ट में आपको दिल्ली मुंबई का मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अभी थोड़ी लाइट ऊपर पड़ रही है तो हम थोड़ा रास्ते में रुक के इसको सेट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, जिसे NHAI ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। कुल लंबाई लगभग 1386 किलोमीटर है, 1386 किलोमीटर। ये 8 लेन का, करंट में 8 लेन का ये रोड बन रहा है और इसमें NHAI ने 12 लेन तक की ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया है, यानी उसे खरीद लिया है। भविष्य में उनको लैंड ज़मीन रोड बना करने के लिए नहीं खरीदना पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही 12 लाइन का बन सके इतनी ज़मीनें अपने कब्जे में लिया है। और मैं आपको बता दूं, इस पे जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है
कार और जीप जो भी है लग्जरी कारें हैं, इन सब की 120 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार है। बस है उसकी 100 किलोमीटर घंटा प्रति रफ्तार है, और ट्रकों की भी 100 किलोमीटर है। और यात्रा जो दिल्ली से मुंबई का पहले 24-26 घंटे लगते थे, अब ये अगर पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो 12 से 13 घंटे लगेंगे। और किन किन राज्यों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नया रूट पुराने शहरों से बाहर इको फ्रेंडली डिजाइन किया गया। मतलब ये रूट जो निकल रहा है, इस रूट के चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, पहाड़ी दिखेगी। राजस्थान में आए पहाड़ी, महाराष्ट्र में पहाड़ी, और सारी चारों तरफ ग्रीन, और शहरों से बहुत बाहर से दूर से निकली हुई है। अलग सर्विस रोड इसके लिए अलग से दिया गया है, इमरजेंसी लेन दिया गया है। हर 50 किलोमीटर पे इस एक्सप्रेसवे की खासियत देखिए, हर 50 किलोमीटर पे आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, पेट्रोल पंप मिलेगा, फूड कोर्ट मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, AI से आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट मिलेगा। कई बड़े ब्रिज, अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए गए हैं। और आर्थिक की बात करें तो इसका महत्व क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मजबूत, लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी इससे। मतलब जो भी दिल्ली मुंबई से यहाँ से वहाँ सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता था, अब उस जो इतना हाई हो जाता था लंबी दूरी के कारण, अब वो आधी होने के कारण उसकी कीमत में बहुत गिरावट आएगी। और ये व्यापार के लिए भी बहुत ही मतलब इसके लिए आपको दिक्कत नहीं रहेगा, व्यापार आपको करने में आसानी रहेगी। आपका जो भी लागत होता है आने जाने का, वो कम हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में अभी देखा जाए तो एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन चालू हो चुके हैं, कुछ हिस्सों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कहीं कहीं पूरा हो गया है, कहीं कहीं पे अभी चालू है, पूरा होने वाला है। कुछ हिस्से अभी चालू हो जाएंगे ये दिसंबर में, कुछ 2026 मार्च तक चालू हो जाएंगे, कुछ जून तक चालू होंगे। अभी देखते हैं मुकुंदरा हिल्स भी जल्दी ही चालू होने वाला है। रोचक तथ्य यह है कि भारत का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। रात में सफ़र के लिए बेहद स्मूथ और सेफ ड्राइव, ट्रक और कार दोनों के लिए अलग प्लानिंग है, इसलिए इसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। अभी हम रुके हैं, थोड़ा लाइट सेट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट बहुत ऊपर पड़ रही थी और धुंध के कारण नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम थोड़ा लाइट को सेट करेंगे और कांच थोड़ा साफ करेंगे। अब निकल रहे हैं तो अब लाइट बरोबर पड़ रही है, अब नीचे रोड क्लियर दिख रहा है, तो अभी चल सकते हैं, लेकिन उतना तेज नहीं चलेंगे, नहीं तो ये धुंध के कारण अगर कोई दिक्कत आती है, आगे पीछे से कोई फास्ट आते जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं इस पार्ट को अपने 45 पार्ट है ये, इसको गोरखपुर ट्रिप में, गोरखपुर टू गुजरात ट्रिप का ये 45 पार्ट है, और ये अब हम पूरा करते हैं। अब हम अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे 46 में। इसी रूट के बारे में और भी मैं आपको जानकारियाँ अच्छी दूंगा, जो कि आपको पता ही नहीं होगा अभी इस पे आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।